हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हरियाणा जीके में हमने हरियाणा के राज्यपाल के बारे में पढ़ा था और विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था। कुछ मैं थोड़े से पॉइंट है रिवाइज करा देता हूँ बच्चे। जैसे हमने पढ़ा था कि हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो धर्मवीर जी थे, है ना। और आज राज्यपाल कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ये कौन से नंबर के हैं, तो 17वें नंबर के हैं, है ना। 16वें नंबर के राज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम था कप्तान सिंह सोलंकी था, ठीक है। और विधानसभा के बारे में हमने जाना था कि विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो शन्नो देवी थी। और हमारे लिए एक गर्व की बात ये है कि भारत के अंदर किसी भी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछे, है ना, स्पीकर पूछे, तो उनका नाम भी क्या है, शन्नो देवी है ना। और आज जो स्पीकर हैं वो कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, पंचकुला सीट से हैं। और जो सेकंड स्पीकर बने थे वो राव वीरेंद्र जी बने थे, है ना। उनका कार्यकाल सबसे छोटा था, सबसे छोटा कार्यकाल था। और वो बाद में जाके क्या भी बने थे, सीएम बने थे। फिर मैंने बताया था कि एक शख्स ऐसे हैं जो कि हरियाणा के स्पीकर भी रहे हैं, हरियाणा के सीएम भी रहे हैं, हरियाणा के डिप्टी सीएम भी रहे हैं। उनका नाम है बनारसी दास गुप्ता, है ना। और सबसे छोटा राज्यपाल का अगर मैं कार्यकाल बोलूँ, कार्यकाल सबसे छोटा किस राज्यपाल का रहा था हरियाणा में, तो वो मैंने बताया था ओपी वर्मा जी, है ना। जैसे सीएम सबसे छोटा कार्यकाल जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप जानोगे तो किसका रहा था, मैंने बताया था ओपी चौटाला, ओम प्रकाश जी चौटाला। और वैसे ही, ठीक वैसे ही सबसे छोटा कार्यकाल गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में किसका रहा था, तो ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, है ना। और स्पीकर के रूप में भी मैंने बताया था बच्चे किसका रहा था, तो राव वीरेंद्र सिंह, है ना, राव वीरेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा के सेकंड सीएम भी बनते हैं, है ना। तो आज हम हरियाणा विधानसभा के बारे में बातें पढ़ेंगे। पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा। जैसा कि बच्चे मैंने बताया था कि अब तक आज हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है, 14वीं विधानसभा चल रही है, जिसके चुनाव 2019 में हुए थे। और पहले 13 विधानसभा खत्म हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इन 13 विधानसभा के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। 14वीं विधानसभा आपको अगली वीडियो में मिलेगी। और पीछे कुछ वीडियोस में बच्चे मैंने ये भी करवाए हैं, जैसे शुरू में 6-6, 7-7 पॉइंट मैं करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट। जैसे हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहते हैं, है ना, हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं, ठीक है, हरियाणा का तूफान किसे कहते हैं, हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हम कर रहे थे पीछे, तो ये भी हम 6-7 पॉइंट आज पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे सवाल बच्चे बनते हैं। अभी हाल फिलहाल में जैसा कि मैंने बहुत बार बताया कि पीटीआई का पेपर हुआ था, जिसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं, है ना। तो कपिल देव आंसर है। ये भी उसने पूछा था कि हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो बंसीलाल जी को कहते हैं। तो कुछ हम 6-7 पॉइंट है, ये हम स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर 13 की 13 विधानसभा इस वीडियो के अंदर हम खत्म करेंगे भाई। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला है बच्चे हरियाणा का स्वर सम्राट। हरियाणा के स्वर सम्राट, हरियाणा का स्वर सम्राट कहते हैं बच्चे पंडित जसराज को। पंडित जसराज जो हैं ये हरियाणा के स्वर सम्राट कहलाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाई 1930 में। उस टाइम का हिसार था, परंतु जैसा हमें पता है कि फतेहाबाद जिला जो कि 1997 को बना था, ठीक है। ये जो आज जो इनका जन्म स्थान माना जाएगा वो कहाँ पे माना जाएगा, फतेहाबाद में माना जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हिसार ही था और हिसार से अलग हुआ था फतेहाबाद, ठीक है। और इनकी मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुई है बच्चे, 2020 में हुई है। 17 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हुई है, यूएसए के अंदर भी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। तो यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत हैं कि हरियाणा के स्वर सम्राट, है ना, क्योंकि करंट अफेयर में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि हरियाणा के स्वर सम्राट किसे कहते हैं, तो पंडित जसराज को कहते हैं। इनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इनका संबंध पूछा था एक बार एचएसएससी ने, किस घराने से है, तो इनका संबंध है बच्चे मेवात घराने से, मेवात घराने से। ये सवाल बाकायदा पूछा गया है कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, तो आंसर हो जाएगा किस घराने से है, मेवात घराने से। उसने सवाल ये पूछा था तो ऑप्शन में ये दिए हुए थे बच्चे कि ग्वालियर घराने से है, मेवात घराने से है, लखनऊ घराने से है। परंतु याद रखना पंडित जसराज जी का संबंध किस घराने से है, तो मेवात घराने से है ना।
मेवात जो कि हरियाणा का सबसे इवन देश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला मेवात है। मैंने बताया था नीति आयोग की रिपोर्ट है ना, नीति आयोग की रिपोर्ट जो कि 2018 में प्रकाशित हुई थी, उसके अंदर देश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला किसको घोषित किया गया था? मेवात को घोषित। देश का बच्चे, देश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला मेवात है ना। तो स्वर सम्राट याद रहेगा किसको कहते हैं? तो पंडित जसराज जी को कहते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट है बच्चे रुबाई सम्राट। रुबाई सम्राट, तो हरियाणा के रुबाई सम्राट हैं उदय भानु हंस। उदय भानु हंस। प्रीवियस वीडियो में मैं ये भी बता चुका हूँ, ये कहाँ से थे? हिसार से थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि भी कौन है? तो उदय भानु हंस जी हैं। और रुबाई सम्राट भी किसे कहा जाता है? तो उदय भानु हंस। याद रखना, स्वर सम्राट पंडित जसराज है और रुबाई सम्राट कौन है? उदय भानु हंस जी हैं। रुबाई क्या होती हैं बच्चे? रुबाइयाँ जैसे उर्दू के अंदर शायरी होती है ना, वो 4 लाइनों की जो शायरी होती है, एक ही टॉपिक पे चल रही होती है 4 लाइनें, उन 4 लाइनों की शायरी को उर्दू के अंदर क्या बोला जाता है? रुबाई बोला जाता है ना। तो हरियाणा के रुबाई सम्राट, हरियाणा की बात कर रहा हूँ बच्चे, हरियाणा के रुबाई सम्राट कौन है? तो उदय भानु हंस जी हैं, है ना, उदय भानु हंस। थर्ड है बच्चे प्रथम सूफी संत। हरियाणा की बातें चल रही हैं बच्चे ये सारी, ठीक है। तो हरियाणा के प्रथम सूफी संत जो थे, इनका नाम है, ये बकायदा हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया बच्चे ये सवाल कि हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद तुर्क। शेख मोहम्मद तुर्क जी हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे और इन्होंने भाई हरियाणा समाज व साहित्य के अंदर सूफीवाद की मिठास घोली थी। किसने? शेख मोहम्मद तुर्क ने। ये बकायदा सवाल पूछा गया बच्चे कि प्रथम सूफी संत कौन है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में? तो आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद तुर्क जी हैं, है ना। सूफियत जो हरियाणवी कल्चर में जिन्होंने घोली मिठास, उनका नाम था शेख मोहम्मद तुर्क, है ना। तो हाँ, याद रहेगा स्वर सम्राट पंडित जसराज, है ना। और किस घराने से हैं? तो मेवात घराने से। इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन बकायदा पूछे जा सकते हैं बच्चे, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड, है ना। और पंडित जसराज जी से रिलेटेड एक बात ये भी है, नोट कर लेना कि भारतीय शास्त्रीय संगीत गायकों में से एक थे। कौन थे? पंडित जसराज जी थे, है ना। शास्त्रीय संगीत गायकों में से एक हैं भाई। भारत के जो प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक हैं उनमें से एक है कौन? पंडित जसराज, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये भी नोट कर लेना कि पंडित जसराज कौन है? तो भारत के फेमस शास्त्रीय संगीत गायकों में से एक थे। कौन? पंडित जसराज जी थे, है ना। तो ये 3 पॉइंट हुए, आगे और बढ़ते हैं बच्चे। 4th मिटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है हादीए हरियाणा। ये सवाल पूछा गया है कि हादीए हरियाणा नाम से किसको जाना जाता है? तो हादीए हरियाणा नाम से जाने जाते हैं शाह मोहम्मद। हादीए हरियाणा, लेट्स से। तो 4 पॉइंट है हादीए हरियाणा। हादीए हरियाणा नाम से जो व्यक्ति जाने जाते हैं वो हैं भाई शाह मोहम्मद। ये सवाल HSSC ने कुछ ऐसे भी पूछा है बच्चे कि हादीए हरियाणा किसकी रचना है? तो हादीए हरियाणा शाह मोहम्मद की रचना है। बाकायदा पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है शाह मोहम्मद जी द्वारा। क्या नाम? हादीए हरियाणा। तो ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हादीए हरियाणा नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शाह मोहम्मद जी। और ये भी पूछा जा सकता है कि हादीए हरियाणा किसकी रचना है? तो तब भी आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद, है ना। हालांकि इनका पूरा नाम शाह मोहम्मद रमजान शहीद है भाई, पूरा नाम शाह मोहम्मद रमजान शहीद, ये इनका पूरा नाम है। बट जब HSSC ने सवाल पूछा था कि हादीए हरियाणा किसकी रचना है, तो उन्होंने ऑप्शन में शाह मोहम्मद ही दिया था। तो याद रखना कि किसकी रचना है, या ये पूछे हादीए हरियाणा कौन है, तो आंसर क्या होगा? शाह मोहम्मद ही होने वाला है। 5th पॉइंट है बच्चे हरियाणा की गोल्डन गर्ल। हरियाणा की
गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है हरियाणा की? तो ममता खरब जी हैं, ममता खरब, इनको बोला जाता है हरियाणा की गोल्डन गर्ल। क्यों गोल्डन गर्ल इनको बोला जाता है बच्चे? ऐसा नहीं कि ये सोने की बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लेडी हैं, हॉकी की कैप्टन भी रही हैं, पहले हॉकी खेलती थी इंडिया के लिए। तो जो 2002 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बच्चे, कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज किसको कहते हैं पता है ना? जो कभी ना कभी ब्रिटिश लोगों के अधीन रही हैं, गुलाम रही हैं, उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं ना। जैसे इंडिया है ना, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ किसको कहते हैं? जो किसकी गुलाम रही हैं कभी ना कभी? यूके की, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश लोगों की गुलाम रही हैं, तो उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहते हैं। ठीक उन्हीं कंट्रीज़ के लिए गेम है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो 2002 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बच्चे, तो इंडियन जो फीमेल हॉकी टीम थी वो फाइनल जीती थी भाई। 2002 के अंदर गोल्ड जीता था इंडियन हॉकी टीम ने 3-2 से भाई। इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था भाई, इंग्लैंड को। किस में? 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स। और किस गेम्स में? हॉकी गेम में भाई, हॉकी के अंदर हराया था। तो एक टाइम पे इंडिया और इंग्लैंड का जो स्कोर था बच्चे वो 2-2 था, मतलब लेवल था, बराबर था। इंडिया के भी 2 गोल थे, इंग्लैंड के भी 2 गोल थे। तो जो विनिंग गोल ये जो तीसरा गोल किया था ये ममता खरब जी ने किया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गोल्ड दिलाया था। ठीक है, तो हरियाणा की गोल्डन गर्ल कौन है? ममता खरब। क्यों बोला जाता है इनको गोल्डन गर्ल? क्योंकि 2002 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हॉकी के अंदर गोल्ड जितवाया था। किसने जितवाया था? ममता खरब जी ने। और है ना, इंडिया ने फाइनल जीता था फीमेल टीम में, है ना, 3-2 से। और तीसरा जो गोल था, जो विनिंग गोल था, वो किसने किया था? तो ममता खरब जी ने किया था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है 6th, हरियाणा का जॉन मिल्टन। हरियाणा का जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन कौन है बच्चे? बेसिकली ये इंग्लिश के पोइट हैं, इंग्लिश के कवि। आपने इनकी कविताएं भी पढ़ी होंगी, 11th-12th क्लास में भी आती हैं। तो हरियाणा का जो जॉन मिल्टन है वो बोला जाता है भाई दयाचंद मायना को। दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। जॉन मिल्टन कौन है? इंग्लिश के फेमस पोएट हैं, 17वीं शताब्दी के आसपास हुए हैं भाई। हरियाणा का जॉन मिल्टन। तो किसको कहा जाता है? दयाचंद मायना को। ये मायना क्या है बच्चे? ये मायना बेसिकली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मायना जो है ना, मायना ये रोहतक का गाँव है भाई, रोहतक का गांव है मायना। तो वहीं से इनके नाम के पीछे दयाचंद मायना लगा हुआ है। यहाँ से एक बड़े फेमस बॉक्सर भी है बच्चे, अमित पंघाल। अमित पंघाल नाम के बड़े फेमस बॉक्सर हैं। कहाँ से हैं? रोहतक के मायना गांव से हैं, याद रखना। तो हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? दयाचंद मायना। मायना क्या है? मायना गांव है, रोहतक का गांव है। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी अपने नाम के पीछे चौटाला लगा लेते हैं ना बच्चे, क्योंकि वो चौटाला गांव है सिरसा का। ठीक वैसे ही इनका नाम है दयाचंद मायना। मायना गाँव है किसका? रोहतक का, जहाँ से एक फेमस बॉक्सर भी हैं जिनका नाम है क्या? अमित पंघाल। तो आज हमने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट किए। सबसे पहले स्वर सम्राट कौन थे? तो पंडित जसराज जी थे। रुबाई सम्राट उसके बाद हमने पढ़ा। रुबाइयाँ किसको कहते हैं बच्चे? जो उर्दू की जो शायरी होती है ना, 4 लाइन की जो शायरी होती है, उसको रुबाइयाँ बोला जाता है। तो रुबाई सम्राट कौन है? तो उदय भानु हंस जी हैं, जो कि हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि भी थे। और हरियाणवी साहित्य व समाज के अंदर सूफीवाद की मिठास किसने घोली थी? हरियाणा के प्रथम सूफी संत, जिसका नाम है शेख मोहम्मद तुर्क। और हादी हरियाणा जैसा कि आप देख रहे हो किसको कहते हैं? शाह मोहम्मद को कहते हैं। यही इनकी रचना भी थी। और इनका पूरा नाम है बच्चे शाह मोहम्मद रमजान शहीद हैं, है ना। और हरियाणा की गोल्डन गर्ल ममता खरब। क्यों गोल्डन गर्ल कहते हैं बच्चे? क्योंकि इसने 2002 कॉमनवेल्थ गेम में हॉकी, भारतीय महिला हॉकी टीम जो है उसको गोल्ड जितवाया था। ये जो तीसरा गोल है ये इन्होंने किया था। ठीक है। और हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? तो दयाचंद मायना को। मायना बेसिकली गांव है। कहाँ का गांव है? रोहतक का गांव है, जहाँ से फेमस बॉक्सर भी हैं जिसका नाम है अमित पंघाल जी। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे 13 विधानसभा के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे हम, कि जैसे कौन ये सवाल अच्छे से मैं ऐसे पूछ लेता है बच्चे कि कौन सी विधानसभा थी जिसमें प्रथम बार जनगणना हुई? कौन सी विधानसभा थी जिसमें शराबबंदी हुई, है ना? कौन सी विधानसभा थी
जिसके अंदर हरियाणा के गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई। जैसा कि बच्चे पता होगा कि हरियाणा देश का पहला राज्य था जिसके गांव-गांव तक सबसे पहले बिजली पहुंच गई थी। 1970 के अंदर ही हरियाणा ने ये टारगेट अचीव कर लिया था, हरियाणा के गांव-गांव तक बिजली थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए तो बच्चे अब हम फर्स्ट विधानसभा से लेकर 13th विधानसभा तक जानेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे पहली विधानसभा, फर्स्ट विधानसभा। पहली विधानसभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेंगे कि हरियाणा के पहले सीएम कौन थे, इसी विधानसभा में थे, जिनका नाम था क्या, भगवत दयाल शर्मा। मैंने बहुत बार बताया। तो फर्स्ट विधानसभा कब से कब तक रही है बच्चे, तो ये रही है 1 नवंबर 1966 से लेकर के 28/2/1967 तक। ठीक है, और कितनी सीटें थी उस समय विधानसभा में, मैंने बहुत बार बताया कि कितनी सीटें थी, 54 सीटें थी। बताया था ना बच्चे कि 66 में 54 सीटें थी, 67 में बढ़ा के 81 और 77 में बढ़ा के कितनी कर दी गई थी, 90 सीटें कर दी गई थी। अब तक तो तुम्हें ठीक है याद हो ही गया होगा ये। तो सीट 54 थी, और तुम्हें जैसा कि पता ही है कि सीएम कौन थे भाई, बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। और ये भी बताया था कि झज्जर के किस गांव से थे, तो बेरी गांव से थे। और अध्यक्ष कौन थी, स्पीकर कौन थी, ये भी बता चुके हैं, कौन थे, शन्नो देवी जी थी, है ना। ये सवाल ऐसे भी मैंने बताया, बहुत बार पूछ सकता है कि क्या भारत में विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो भी आंसर हो जाएगा, शन्नो देवी जी हैं। तो ये पहली विधानसभा है। सेकंड विधानसभा के बारे में हम जान लेते हैं बच्चे। सेकंड, तो सेकंड चली 1 मार्च 1967 से 1967 से लेकर के 21/11/1967 तक, 21 नवंबर 1967 तक। ठीक है बच्चे, सेकंड विधानसभा के दौरान ही हरियाणा में पहले बार इलेक्शन हुए थे। जैसे कि मैंने बहुत बार बताया आपको कि पहले सीएम कैसे सीएम थे, मनोनीत थे, है ना, किसी चुनाव के माध्यम से नहीं आए थे, मनोनीत सीएम थे भगवत दयाल शर्मा जी, है ना। तो ये सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा में प्रथम बार चुनाव कब हुए, प्रथम बार चुनाव हरियाणा बनने के बाद हरियाणा में प्रथम बार चुनाव कब हुए, तो 1967 के चुनाव ने ही सेकंड विधानसभा, दूसरी विधानसभा की रूपरेखा तैयार की। ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई, हालांकि विधानसभा का कार्यकाल बच्चे आपको पता है ना कितने साल होता है, 5 साल। जैसा कि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल है, ठीक वैसे ही विधानसभा का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 साल। परंतु ये बहुत कम टाइम तक रह पाई, और हरियाणा में पहला आपातकाल लग गया था अभी, पहला इमरजेंसी ही लगी थी। कब लगी थी, 67 में, अभी मैं बताऊंगा। तो प्रथम बार चुनाव हुए 1967 में, है ना, किस विधानसभा के लिए, दूसरी विधानसभा के लिए। ठीक है बच्चे, और अभी भी जो है सीटें सबसे ज़्यादा कांग्रेस की ही आती हैं। थोड़ा सा एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी इससे रिलेटेड है। कांग्रेस की ही सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, और सीएम जो है वो भगवत दयाल शर्मा ही होते हैं अभी। उस टाइम पे छोटू राम जी के भतीजे होते हैं जिनका नाम है चांद राम। छोटू राम जी का नाम सुना है ना बच्चे, सर दीन बंधु छोटू राम, है ना। दीन मतलब गरीब के बंधु थे ये, है ना। दीन मतलब दीन गरीब होता है ना बच्चे। चांद राम, तो इनके भतीजे थे चांद राम, और एक और थे भाई जिनका नाम है चांद राम, इनके भतीजे थे, और एक और थे श्रीचंद। तो 1967 में जब चुनाव हुए तो सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की ही आई, सरकार भी कांग्रेस की ही बननी थी, और भगवत दयाल शर्मा ही सीएम बनने थे। और उस टाइम पे ये जो चांद राम और श्रीचंद जी हैं, ये भगवत दयाल शर्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि इनको मंत्री पद की लालसा थी भी दोनों को, चांद राम और श्रीचंद को। परंतु भगवत दयाल शर्मा जी ने जो मंत्रिमंडल की सूची जारी की थी, उसके अंदर इनका नाम कहीं पे भी नहीं था, ना ही चांद राम का, ना ही श्रीचंद का। अब इससे ये नाराज हो गए थे, कौन, चांद राम और श्रीचंद। ये भगवत दयाल शर्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे तो राम लक्ष्मण की जोड़ी टूट जाएगी। ठीक है, किसने कहा, चांद राम जी ने भगवत दयाल शर्मा जी को। और
भगवत दयाल शर्मा जी ने फिर जवाबी उत्तर ये दिया था कि सब ग्रह नक्षत्रों का खेल है भाई, ठीक है। किनको? चांदराम जी को। फिर चांदराम जी ने भगवत दयाल शर्मा को कहा कि आप अपने ग्रह नक्षत्र देख लीजिए, ये बिगड़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो होता कुछ यूँ है कि सरकार आती है जैसे ही, ठीक है, तो स्पीकर के लिए चुनाव होता है तो कांग्रेस अपना स्पीकर नहीं चुन पाती है, और कांग्रेस के कुछ एमएलए बगावत करके उस टाइम पे जो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी होती है अभी, विशाल हरियाणा पार्टी, इसने भी चुनाव लड़ा होता है, परंतु इसके पास बहुमत नहीं होता। तो कांग्रेस के लगभग 17 एमएलए बगावत करके किसके अंदर चले जाते हैं? विशाल हरियाणा पार्टी के अंदर, और सरकार बन जाती है। किसकी बन जाती है बच्चे? विशाल हरियाणा पार्टी या हरियाणा विशाल पार्टी की सरकार बन जाती है 1967 के अंदर। और सीएम बनते हैं कौन से? हरियाणा के दूसरे सीएम, जिसका नाम है राव बीरेंद्र सिंह। ये जैसा कि मैंने बताया ना बच्चे, 17 एमएलए कांग्रेस के बगावत करके इस पार्टी में चले जाते हैं। तो जब चुनाव होता है तो उस टाइम पे तो कांग्रेस के पास ही बहुमत होता है, परंतु ये दो लोग जिनको मंत्रिमंडल में नाम चाहिए होता है, परंतु नाम ना आने के कारण नाराज हो जाते हैं और कुछ एमएलए लेकर बगावत करके किस पार्टी में मिल जाते हैं? विशाल हरियाणा पार्टी में मिल जाते हैं। तो इससे पहले यही जो राव वीरेंद्र सिंह हैं, ये हमारे क्या थे भाई? स्पीकर थे, विधानसभा के क्या थे? स्पीकर थे। और मात्र कितने दिन तक रहे? 16 दिन तक रहे। जैसा कि मैंने बताया ना बच्चे कि हरियाणा विधानसभा में सबसे छोटा कार्यकाल स्पीकर के रूप में किसका है? तो राव बीरेंद्र सिंह का ही है। कितने दिन का है? केवल 16 दिन का है। तो इसके पहले की घटना, किसके पहले की घटना? चांदराम और श्रीचंद जो बगावत करके 17 एमएलए कहाँ ले गए? विशाल हरियाणा पार्टी में। इससे पहले की घटना क्या है कि उस टाइम पे स्पीकर कौन थे? तो राव बीरेंद्र सिंह थे, है ना। इनके बारे में मैंने काफ़ी सारी बातें आपको पहले भी बताई हुई हैं। तो ये थी सेकंड विधानसभा की कहानी, जिसमें सीएम बनते हैं राव बीरेंद्र सिंह और आगे जाके अध्यक्ष बनते हैं, अभी स्पीकर बनते हैं ये वाले, जिसका नाम है श्रीचंद, और बाद में जाके फिर बनते हैं मनफूल सिंह। ठीक है, तो अध्यक्ष इस टाइम पे दो रहे हैं। कौन रहे हैं? श्रीचंद और मनफूल सिंह। अब इनको मंत्री पद का, है ना, मंत्री पद की लालसा थी। तो जब राव बीरेंद्र सिंह सीएम बनते हैं तो उसी टाइम पे हरियाणा का पहला डिप्टी सीएम भी आता है भाई। डिप्टी सीएम, आज डिप्टी सीएम जैसे दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो उस टाइम पे डिप्टी सीएम बनते हैं। कौन बनते हैं? तो चांदराम बनते हैं भाई। हरियाणा में आज तक कुल कितने डिप्टी सीएम हुए हैं बच्चे? 6 डिप्टी सीएम हुए हैं। छठा डिप्टी सीएम कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला है। और पहले डिप्टी सीएम कौन थे? चांदराम जी, जो कि किसके भतीजे हैं? है ना, सर दीनबंधु छोटूराम जी के भतीजे हैं ना। सर दीनबंधु छोटूराम जी के बारे में हम अलग से काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टोरी क्या है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना कि 66 में पहली विधानसभा थी, ठीक है। 67 में पहली बार चुनाव हुए, कांग्रेस को ही मेजोरिटी मिलती है। 2 पर्सन है, ये दोनों छोटूराम जी के भतीजे हैं, चांदराम और श्रीचंद, है ना। इनको मंत्री पद की लालसा थी परंतु नहीं मिल पाता। ये उस टाइम पे मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं यूँ तो भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी टूट जाएगी। शर्मा जी का जवाब ये आता है कि सब ग्रह नक्षत्रों का खेल है, और कुछ नहीं है। चांदराम जी इनको कहते हैं कि भाई अब तुम अपने ग्रह नक्षत्र देख लो, ये बहुत जल्द बिगड़ने वाले हैं। होता क्या है, खुद बगावत करके जाते हैं किस पार्टी में? विशाल हरियाणा पार्टी में। साथ के साथ कांग्रेस के कितने एमएलए भी ले जाते हैं? 17 एमएलए ले जाते हैं और सरकार कांग्रेस की गिर जाती है। और किसकी सरकार आती है फिर? है ना, विशाल हरियाणा पार्टी, जिसके सीएम बनते हैं कौन? राव बीरेंद्र सिंह। और इनको मौका मिलता है क्या बनने का भाई? डिप्टी सीएम बनने का, जो कि हरियाणा के कौन से डिप्टी सीएम है? फर्स्ट डिप्टी सीएम है। और टोटल कितने हुए हैं? तो 6 ही डिप्टी सीएम हुए हैं। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चे कि कौन सी विधानसभा थी जो सबसे पहले ऐसी विधानसभा थी जो गैर कांग्रेसी थी, है ना। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं, पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा। पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा क्यों कह रहे हैं बच्चे? क्योंकि आगे जाके किसकी सरकार बनती है? किस पार्टी की? विशाल हरियाणा पार्टी की। तो ये सवाल HSSC में ऐसे भी पूछा गया है
कि पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा कौन सी थी, तो आंसर हो जाएगा कौन सी विधानसभा थी, सेकंड विधानसभा थी। तो बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम चांदराम, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई और फिर किस में चले गए, विशाल हरियाणा पार्टी में चले गए। भाई बदकिस्मती से राव वीरेंद्र सिंह जी की भी सरकार ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाई और 21/11/67 को इनकी भी मेजोरिटी, ठीक है, इनके पास मेजोरिटी नहीं रही और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। भाई तो ये सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो कब लगा बच्चे, 1967 में लगा, है ना। हरियाणा में केवल 3 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है। अभी मैं तीनों जैसे जैसे विधानसभा आएंगी बताता जाऊंगा। सबसे पहली बार कब लगा, तो 1967 के अंदर लगा था और ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, समझना, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, सबसे लंबा, लगभग कितने दिन तक रहा, तो 204 दिन तक ये रहा था। ठीक है, इतना नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो आंसर करोगे 1967 में, और यही क्या था, हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था भाई। ठीक है, और उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, ये सवाल भी पूछ सकता है। तो राष्ट्रपति हैं भी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी उस टाइम पे क्या है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है बच्चे, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड विधानसभा, यहाँ से सवाल आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। ये सवाल उसने पहली बार बकायदा पूछा हुआ है कि पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा कौन सी है, तो कौन सी है, सेकंड विधानसभा। और इसी में सबसे पहले हरियाणा में क्या बने थे, तो डिप्टी सीएम बने थे, जिनका नाम है क्या, चांदराम जी हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, और पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी कब लगा, सेकंड विधानसभा, जिसमें मेजोरिटी ना रहने के कारण 1967 में लगा, जो कि सबसे लंबा था, 204 दिन का। और राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगाया, कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं बच्चे। तीसरी विधानसभा पे चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, तो बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट विधानसभा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं तीसरी विधानसभा पे। तो 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और सबसे लंबा यही है। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है बच्चे, अभी भी बताया था कितनी बार, तो 3 बार ही लगा है, जिसमें से सबसे लंबा कौन से वाला है, 1967 वाला, जब राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आगे हम सेकंड विधानसभा के बारे में आप पढ़ेंगे। सेकंड विधानसभा चली थी बच्चे 1968 से 1972 तक, 72 तक। और सीएम कौन है बच्चे, तो हरियाणा के लौह पुरुष, विकास पुरुष, कौन, बंसीलाल, है ना, विकास पुरुष, हरियाणा के लौह पुरुष भी ने कहते हैं, बंसीलाल जी हैं। अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन है, ब्रिगेडियर, रिटायर्ड थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, ठीक है, रण सिंह भाई, ये स्पीकर थे किस विधानसभा के, सेकंड नहीं है बच्चे, सॉरी, ठीक है, चेंज कर लेना भाई, थर्ड विधानसभा है, तीसरी विधानसभा बच्चे। पहले तो मनोनीत सीएम वाली थी ना, भगवत दयाल शर्मा, और दूसरी में राव वीरेंद्र सिंह आते हैं ना, चांदराम जी डिप्टी सीएम बनते हैं। ये तीसरी विधानसभा, सॉरी इसको चेंज कर लेना, थर्ड विधानसभा 1968 से 1972। सीएम बंसीलाल, अध्यक्ष मतलब स्पीकर कौन रहे हैं, आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर। उस टाइम पे देखो ब्रिगेडियर लोग स्पीकर बनते थे भी, आज तो कोई भी, ठीक है, ज़्यादा इस पर चलो कुछ बोलूँगा नहीं, है ना, वो टाइम ही निराला था। आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर स्पीकर बन रहे थे भाई, अध्यक्ष बन रहे थे, है ना। राजनीति उस टाइम पे जितनी आज कलंकित है ना बच्चे, आज तो काफ़ी सारे क्रिमिनल जो हैं, काफ़ी सारे जिन पे आरोप हैं, बकायदा कोर्ट में केस चल रहे हैं, वो भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं, सीएम बन जाते हैं बकायदा। उस टाइम पे राजनीति इतनी कलंकित नहीं थी, इवन काफ़ी उस टाइम पे ठीक हुआ करती थी। आज तो राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है, हद से गिर चुका है, ठीक है। चोर उचक्के क्रिमिनल जो है ना, ये आज राजनीति में आ गए हैं। अभी ऐसे ऐसे लोग तो आते ही नहीं राजनीति के अंदर, है ना। तो अध्यक्ष कौन है, ब्रिगेडियर रण सिंह में है, रण सिंह है। और तीसरी विधानसभा बच्चे, चेंज कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा गया, HSSC में सवाल ये आया हुआ है कि प्रथम बार जनगणना
हरियाणा में। अब देखो उसे बच्चे पता है ना कि हरियाणा की प्रथम जनगणना 1971 में हुई है, पर उसने सवाल ये पूछा था कि हरियाणा की प्रथम जनगणना किस विधानसभा के दौरान हुई थी। देखो अब, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा किस विधानसभा के दौरान हुई थी, थर्ड विधानसभा के दौरान हुई थी। कब हुई थी? 1971 के अंदर। तो लिख लेना, प्रथम बार जनगणना हरियाणा की बता रहा हूं, अलग से पंजाब होने के बाद प्रथम बार जनगणना हुई थी किस विधानसभा के दौरान? तो तीसरी विधानसभा के दौरान। कब हुई थी? 1971। जैसा बच्चे मैंने पहले भी बता चुका हूं कि देश में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। ये फिक्स नहीं थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई, और इसको फिक्स किया गया 1881 में। कौन से वायसराय के द्वारा? रिपन। और ये किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। वायसराय जो थे मेयो थे। तो प्रथम बार जनगणना तीसरी विधानसभा में हुई है 1971 के अंदर, हर 10 साल बाद होती है, ठीक है। एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई, इसी विधानसभा के दौरान हरियाणा जो है वो देश का फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य बन गया था भाई, जिसके गांव-गांव तक क्या थी? पक्की सड़क में बिजली पहुंच गई थी भाई। बिजली पहुंच गई थी, है ना। किस विधानसभा के दौरान? तीसरी विधान। देखो 66 में पंजाब से अलग हो रहा है, 70 में हमारा जो हरियाणा स्टेट है ये पहला स्टेट देश का बन गया जिसके गांव-गांव तक क्या थी? पक्की सड़क में बिजली थी, है ना। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने वाला भी हरियाणा जो है ये देश का पहला राज्य है, और ये लक्ष्य हरियाणा ने पूरा किया था भाई 29 नवंबर 1970। 29 नवंबर 1970 ये वो डेट है जब हरियाणा के गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई थी। ये सवाल बकायदा पूछा गया है कि हरियाणा के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 29 नवंबर 1970 को ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया था। और अंतिम गाँव जो था जिसको बिजली से जोड़ा गया था वो अपने करनाल का कौन सा है भाई? उच्चाणा गाँव। उच्चाणा गाँव जो है ये अंतिम गाँव था, अंतिम गांव जिसको किससे जोड़ा गया था? बिजली से जोड़ा गया था। तो तीसरी विधानसभा भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीएम बंसीलाल लौह पुरुष, है ना। अध्यक्ष कौन है? ब्रिगेडियर रण सिंह। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इससे सवाल पूछने के चांसेस है। प्रथम बार जनगणना होती है हरियाणा की, भारत की तो 1872 में हो चुकी है, ठीक है। 1971 में भी जनगणना होती है, ठीक है। और हरियाणा पहला स्टेट था जिसके गांव-गांव में पक्की सड़क में बिजली थी। और अंतिम गांव कौन सा था जहां पे बिजली पहुंचाई गई? तो उच्चाणा गांव। कब? 29 नवंबर 1970 को पहुंचाई गई थी। बच्चे आगे बढ़ते हैं चौथी विधानसभा की ओर, 1972 से जो 1977 होगी। चलिए, तो 3 विधानसभा हम बच्चे कर चुके हैं, आगे है चौथी विधानसभा। तो तीसरी विधानसभा 1968 से 1972 थी, और चौथी विधानसभा बच्चे 1972 से 1977। फोर्थ चौथी विधानसभा तो ये है 1972 से 1977। इस दौरान सीएम 2 रहे हैं बच्चे, एक तो हैं बंसीलाल जी खुद, और दूसरे हैं बच्चे बीडी गुप्ता। क्या तुम इसका फुल फॉर्म बता सकते हो? बीडी गुप्ता। बीडी गुप्ता कौन? बनारसी दास गुप्ता, है ना। बच्चे जब हम बंसीलाल अलग से पढ़ेंगे तो तुम जानोगे कि 1975 में बंसीलाल जी शिफ्ट हो जाते हैं, कहाँ पे? सेंटर में चले जाते हैं, केंद्र के अंदर शामिल हो जाते हैं। और बड़ा दबदबा होता है अब इनका, क्योंकि इन्हीं के काल में हरियाणा में पक्की सड़कें बनी थी और गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई थी। इवन उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी खुद मिलने के लिए आई थी भी। किसको मिलने के लिए आई थी? बंसीलाल जी को मिलने के लिए आई थी। बड़ा दबदबा था इनका भाई बंसीलाल जी का, है ना। तो 1975 में सेंटर में चले गए थे, और फिर सीएम कौन बने थे? बनारसी दास गुप्ता, बीडी गुप्ता जी बने थे। अध्यक्ष कौन है? स्पीकर कौन है बच्चे इस समय? अध्यक्ष हैं एक तो खुद बीडी गुप्ता जी रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बच्चे बताया ना। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या रहे हैं? जो स्पीकर भी रहे हैं, सीएम भी रहे हैं, और क्या भी रहे हैं बच्चे? डिप्टी सीएम भी रहे हैं ना। तो अध्यक्ष हैं बीडी गुप्ता जी हैं, और एक और होते हैं अध्यक्ष जिनका नाम है भाई स्वरूप सिंह। स्वरूप
सिंह, ये 2 पर्सन अध्यक्ष रहे हैं, है ना। किस विधानसभा में? तो चौथी विधानसभा में। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, 1972 से 1977 के दौरान मैंने बताया था कि 2 जिले बने थे सबसे पहले, BS भिवानी और सोनीपत, याद है ना बच्चे। 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में 2 जिले बने, भिवानी और सोनीपत, है ना। और पहले जिले उनकी संख्या थी 7, ये 2 बनने के बाद हो गए थे कुल कितने? 9 जिले हो गए थे। कुरुक्षेत्र भी इवन इसी के दौरान बना, है ना। KKR बना 1973 के अंदर, सिरसा जिला भी इसी के दौरान बना। तो ये सब चीज़ें आप ऐड करते रहना वहाँ से, है ना। जो मैंने हरियाणा के 22 जिलों की आपको डेट याद करवाई थी ट्रिक के माध्यम से, तो वहाँ से ये चीज़ें इसमें ऐड कर लेना। फिर भी मैं बता देता हूँ, भिवानी सोनीपत इसी के दौरान बना, ठीक है। कुरुक्षेत्र इसी के दौरान बना, सिरसा भी इसी के दौरान बना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ मुझे सिखाना है, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1977 में लगा, ठीक है। और कितने दिन का था बच्चे? 52 दिन का था। सबसे छोटा यही है, एक और लगेगा अभी तीसरा 1991 में, वो हम बताएंगे अभी आगे। सबसे छोटा 52 दिन का है और राष्ट्रपति हैं BD जती। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम पे जाकिर हुसैन थे, दूसरी बार लगा है तो BD जती लगा है। पहली बार वाला सबसे लंबा था और ये क्या है? सबसे छोटा। बच्चे मैंने पहले भी बताया हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, बोलो जल्दी से कितनी बार? तो 3 बार लगा। एक बार 67 लगा बच्चे, है ना, बता चुका हूँ 67 के अंदर, और एक बार 77, और एक अभी आगे बताऊंगा 91 के अंदर, 1991 के अंदर। तो ये चीज़ याद रखना, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, 4th विधानसभा। बच्चे एक चीज़ देख रहे हो, 67 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो 1968 में फिर किसकी सरकार आई? बंसीलाल की सरकार आई। अब जब 77 में जब राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो अगली बार जो सरकार आती है वो आती है देवीलाल की, है ना। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको आगे लास्ट में बताऊंगा कि जितनी बार भी राष्ट्रपति शासन लगा है ना बच्चे, उसके बाद जो अगली सरकार आ रही है वो किसी ना किसी लाल की आ रही है। हरियाणा के 4 लाल है ना बच्चे, कौन से? बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, और अब चौथे लाल कौन से हैं? मनोहर लाल खट्टर, है ना। तो जब भी राष्ट्रपति शासन लग रहा है उसके बाद अगली सरकार जो आ रही है वो लाल की आ रही है, किसी ना किसी लाल की, है ना। या तो बंसीलाल जी की आ रही है, जैसे पहली बार राष्ट्रपति शासन बच्चे 67 में लगा ना, तो 68 में किसकी सरकार आई? बंसीलाल की। अगली बार 77 में लगा तो आगे सरकार 77 में आएगी देवीलाल जी की, है ना। फिर 91 में लगेगा और उसके बाद सरकार आएगी भजनलाल जी की, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो ये थी 4थी विधानसभा। अब हम 5वीं विधानसभा के बारे में जानते हैं, मिटा रहा हूं इसको। 5th विधानसभा जो है अभी, तो राष्ट्रपति शासन लग गया, सबसे छोटा है, 52 दिन का है, और राष्ट्रपति कौन है? तो BD जती जी हैं, ठीक है। तो 5वीं विधानसभा के बारे में अब हम जानेंगे। 1977 के अंदर ही और 82 तक। तो जैसा कि बताया किसी ना किसी लाल की सरकार आएगी, तो यहाँ पे जो लाल की सरकार आती है अभी उसका नाम है देवीलाल, है ना। ताऊ के नाम से भी प्रसिद्ध है, किंग मेकर भी कहे जाते हैं, जन नायक भी कहे जाते हैं, है ना। ये जो जनता है ना, JJP है ना, JJP पार्टी है, जन नायक जनता पार्टी, वो यहीं से बनी है ना, इन्हीं के वहाँ से नाम लिया गया। क्योंकि हरियाणा के जन नायक किसको कहते हैं, जनता के नायक किसको कहते हैं? तो देवीलाल जी को कहा जाता है ना। किसानों का मसीहा भी यही है, देवीलाल जी हैं। तो 1977 से 1982 कौन सी विधानसभा बचे? तो ये है 5वीं विधानसभा, याद रखना, 1977 से 82 के अंदर। और सरकार किसकी आती है? देवीलाल की। और जिस पार्टी की सरकार आती है ना बच्चे, वो है जनता पार्टी, जनता पार्टी। और सीट कितनी होगी यहाँ बढ़ा के हरियाणा विधानसभा में? 90। मैंने बताया था ना बच्चे, बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़। देखो 67 में कितनी, 66 में कितनी सीट? 54। 67 में कितनी, बोलो कितनी? 81। 77 में बढ़ा के कर दी गई कितनी? 90। तो 90 सीटों पे इस टाइम पे चुनाव हुआ था। किस विधानसभा में? तो 5वीं विधानसभा वो पहली विधानसभा है जिसमें कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है? 90 सीटें।
ठीक है। और सरकार किसकी है? ये जनता पार्टी की सरकार है। ये बच्चे आपको पता होगा कि इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी जी ने, है ना, बड़े बुरे हालात थे, और उस टाइम पे जिन्होंने विरोध किया था इमरजेंसी का भी, वो कांग्रेस से अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जनता पार्टी, और केंद्र में सरकार आई थी किस प्रधानमंत्री की? मोरारजी देसाई, है ना। वहीं आगे जाके फिर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार बना भाई। तो सीट 90 पाँचवीं के अंदर, है ना, सीट 90 थी और जनता पार्टी की सरकार आई। और कितनी सीटों पर आई थी बच्चे? तो 75 सीटों पर सरकार आई थी भाई, 75 सीटों पर, ठीक है। अभी बीजेपी ये जो 2019 के चुनाव हुए हैं ना बच्चे, इसमें कह रही थी कि हाँ कि हम अब की बार हम 75 सीटें लेकर के आएंगे, हालांकि बीजेपी 40 सीटों पे सिमट गई थी। तो अगर ऐसा होता ना कि 75 सीटें अगर मान लो बीजेपी ले आती, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी रहा था ये मामला, ये जो बयान है बीजेपी का कि अब की बार हम 75 सीटें लेकर के आएंगे। बोला था ना 2019 के जो चुनाव थे उसमें बीजेपी के नेताओं द्वारा ये बयानबाजी की गई थी कि अब तो 75 सीटों से हम चुनाव जीतेंगे अब की बार। तो अगर ऐसा हो जाता तो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी भाई कि 42 साल बाद ऐसा होगा, है ना, जब कितने सीटों से सरकार बनेगी? 75 सीटों से। तो याद रखना भाई, क्या 1977 1982 पांचवी विधानसभा है, और लाल कौन से आए हैं? तो देवीलाल। किसकी सरकार है? जनता पार्टी की सरकार है। और कितनी सीटें थी उस समय विधानसभा में? 90 सीटें। और बात क्या है इंपॉर्टेंट कि कितनी सीटें आई थी जनता पार्टी की? 75 सीटें आई थी जनता पार्टी की भाई, ठीक है। तो देवीलाल इस टाइम पे सीएम होते हैं, और फिर उसके बाद इसी विधानसभा में सीएम बनते हैं अभी एक और पर्सन, भजन लाल जी। भजन लाल जी भी इसी विधानसभा के दौरान सीएम बनते हैं। देवीलाल जी जनता पार्टी से अलग होकर फिर कांग्रेस में चले जाते हैं, और भजन लाल जी फिर सीएम बनते हैं अभी। और अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष रण सिंह अध्यक्ष हैं, और दूसरे अध्यक्ष रहे हैं अभी कर्नल राम सिंह, है ना। तो बस इतना याद रखना इंपॉर्टेंट। एक तो 90 सीटों पे चुनाव, सरकार किसकी? जनता पार्टी की। और कितनी सीट? 75 सीट। और सीएम कौन बने? देवीलाल। और फिर कौन बन गए? भजन लाल जी बन गए। आगे छठी विधानसभा की ओर चलते हैं। चलिए तो आगे छठी विधानसभा है बच्चे 1982 से लेकर के 1987 तक, 1987 तक, 1982 से 1987 तक लगा लेंगे हेडिंग। फिर 6th 1982 से 1987 तक छठी विधानसभा है, और सीएम है भाई भजन लाल जी सीएम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और फिर बाद में जाके बनते हैं भाई बंसीलाल, और अध्यक्ष हैं इस समय। स्पीकर जो हैं उनका नाम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना, तारा सिंह, ठीक है। और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सर्वाधिक लगातार लंबा कार्यकाल। तो सबसे लंबा कार्यकाल लगातार मतलब सीक्वेंस के अंदर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है अध्यक्ष के रूप में? तो तारा सिंह जी का रहा है, ठीक है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बच्चे बताया था कि सबसे ज़्यादा बार जो स्पीकर बने हैं ना, उनका नाम है हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। कितनी बार स्पीकर बने हैं? 3 बार। अगर सर्वाधिक लगातार सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो किसका है? तो तारा सिंह का है, ठीक है। तो ये थी छठी विधानसभा, और इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही है। 7वीं विधानसभा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अभी, 7th, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगेगा और फिर किसकी सरकार आएगी? तो भजन लाल की सरकार आएगी। तो 7th विधानसभा है बच्चे 1987 से 1991। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस विधानसभा ने 4 सीएम दिए भाई। तो ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, या पूछा भी गया ये, कि सबसे ज़्यादा सीएम किस विधानसभा में हुए थे? तो 7वीं विधानसभा में हुए थे। और कितने सीएम हुए थे? तो बच्चे 4 सीएम इस विधानसभा के अंदर चुने गए थे, 7वीं विधानसभा के अंदर। कौन कौन है मैं एक बार लिखवा देता हूं। देवीलाल, ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी। देवीलाल है, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं,
और अगले हैं भाई बनारसी दास गुप्ता, और एक हैं भाई हुक्म सिंह। तो ये 4 सीएम दिए हैं। कौन सी विधानसभा ने दिए हैं बच्चे? 7वीं विधानसभा ने दिए हैं। देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता और चौथे हैं हुक्म सिंह। जैसा कि मैंने बताया था ना बच्चे, सबसे कम दिन का कार्यकाल ओपी चौटाला का ही रहा है सीएम के रूप में, 5 दिन का। तो ये 5 दिन के सीएम बने थे किस विधानसभा के दौरान? 7वीं विधानसभा के दौरान बने थे। कौन बने थे भाई? ओम प्रकाश चौटाला जी बने थे, है ना। अध्यक्ष कौन है? अगर स्पीकर पूछे तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कौन है? चड्ढा साहब, समझते हो ना, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। और इसी विधानसभा के दौरान 1989 के अंदर हरियाणा में क्या हुई थी? किरपी हुई थी। किरपी मैंने बताया था। कितने जिले बने थे बच्चे? तो 4 जिले। तो 4 जिले हरियाणा में किस विधानसभा के दौरान बने हैं? 7वीं विधानसभा। तो याद रखना 4 नंबर इस विधानसभा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो 4 सीएम दे रही है और एक 4 जिले भी किसके दौरान बन रहे हैं? किस विधानसभा के दौरान? तो 7वीं विधानसभा के दौरान बन रहे हैं। और फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है 7वीं से रिलेटेड, कि 1991 के अंदर ही तीसरी बार हरियाणा में क्या लग रहा है? राष्ट्रपति शासन लग रहा है। और ये कितने दिन का लगता है बच्चे? तो ये है 108 दिन का, 108 दिन का। और राष्ट्रपति कौन है? आर वेंकटरमन। तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 बार। कब कब लगा बच्चे? 67, 77 और कब? 91। ठीक है। 67 में राष्ट्रपति कौन? जाकिर हुसैन जी। 77 में कौन? बीडी जती। और 91 में कौन है? उनका नाम है आर वेंकटरमन। सबसे लंबा कब लगा? तो 67 में, है ना। सबसे छोटा कब लगा? 77 में। और ये कितने दिन का बच्चे? ये है 108 दिन का राष्ट्रपति शासन है। किस विधानसभा के दौरान? 7वीं विधानसभा के दौरान। ठीक है ना, खत्म होने के बाद। तो याद रखना 4 का आंकड़ा किसके लिए है? 7वीं विधानसभा के लिए। 4 जिले और 4 सीएम किस विधानसभा के? तो 7वीं विधानसभा के हैं बच्चे। और इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा है तो सरकार किसकी आएगी? किसी ना किसी लाल की आएगी। तो यहाँ पे किस लाल की आ रही है? तो भजन लाल की आ रही है। बढ़ते हैं बच्चे। 7वीं विधानसभा खत्म हुई तो 8वीं विधानसभा अब आएगी। चलिए 8वीं विधानसभा का बच्चे कार्यकाल है 1991 से लेकर 1996। सीएम कौन है? तो इस टाइम पे सीएम जो बनते हैं, मुख्यमंत्री जो बनते हैं, उनका नाम है भजन लाल। अध्यक्ष कौन है? स्पीकर कौन है? तो अध्यक्ष हैं बच्चे ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जी इस टाइम पे क्या है? स्पीकर हैं। और इसी विधानसभा के दौरान पानीपत का क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। पानीपत का पुनर्गठन इसी विधानसभा के दौरान हुआ था। जैसा कि मैंने बच्चे बताया था ना कि पानीपत हरियाणा का ऐसा जिला है जो 2 बार जिला बना है। एक तो 1989 में ये अलग हो गया, 1989 में अलग हुआ था ना बच्चे। किससे अलग हुआ था? करनाल से। 91 के अंदर फिर से शामिल किस में कर दिया? करनाल में। और 92 में फिर से जिला बनाया गया हरियाणा की बुनकर नगरी, है ना, जिसका युद्ध का अखाड़ा भी जिसको कहते हैं, क्या? पानीपत, जिसमें 3 युद्ध लड़े गए। आगे हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना बच्चे इस विधानसभा का? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सवाल पूछा गया है। हरियाणा में पंचायती राज, हरियाणा में पंचायती राज, हरियाणा में पंचायती राज जो लागू हुआ था बच्चे, वो 8वीं विधानसभा के दौरान ही लागू हुआ था। और इसकी डेट रट लो भाई कैसे भी करके, 22/4/1990, सॉरी 2 नहीं है बच्चे, 1994, 22 अप्रैल 1994 हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था। 22 अप्रैल 1994 के अंदर।
तो याद रखना बच्चे, हरियाणा में पंचायती राज किस विधानसभा, ग्राम सचिव के पेपर में भी ये पूछा जा सकता है, किस विधानसभा, 8वीं। और ये जो डेट है ये रट लो किसी भी तरीके से, कैसे भी करके दिमाग में छाप लो, 22/4/94, 22/4/94, 22 अप्रैल 1994, ये भूलनी नहीं है तुम्हें, ठीक है, कैसे भी करके याद रखनी है, 22/4/94। देश में, भारत में कब लागू हुआ था पंचायती राज? हरियाणा में थोड़ा सा लेट हो रहा है भाई। देश में पंचायती राज लागू हुआ था 24 अप्रैल 24/4/1993, ठीक है, ये देश में लागू हुआ था। मुझे पॉलिटी जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा कि पंचायती राज के लिए बाकायदा संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था? 73वां। और नगर पालिका के लिए संशोधन हुआ था 74वां, है ना। पंचायती राज को किस अनुसूची में ऐड किया गया? तो 11वीं अनुसूची। और नगर पालिका कौन सी अनुसूची में ऐड की गई? तो 12वीं अनुसूची, है ना। ये पॉलिटी में आप ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे, हालांकि पंचायती राज हरियाणा में मैं अलग से भी कराऊंगा। तो याद रखना, पंचायती राज किस विधानसभा के दौरान लागू हुआ है? तो 8वीं विधानसभा। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है बच्चे, पर 13 की 13 विधानसभा इस वीडियो में हम खत्म करेंगे। 14वीं विधानसभा अगली वीडियो में खत्म करने वाले हैं। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, 8वीं विधानसभा कंप्लीट हुई है। आगे 9वीं विधानसभा की ओर चलते हैं, जिसमें एक फेमस काम हुआ हरियाणा के अंदर, शराबबंदी भाई, है ना। देखो, देश का जो पहला ड्राई स्टेट है ना, जहाँ पे लिकर बैन रहा है, लिकर मतलब अल्कोहल बैन रहा है, वो है आपका गुजरात भाई। और अभी भी बैन है बच्चे। चलिए, तो 9वीं विधानसभा है बच्चे, 9th, 1996 से 2000। बस थोड़ी सी देर और है, ठीक है, थोड़ी देर और बैठ जाओ, बस खत्म होने वाला है। 1996 से 2000 सरकार आती है बच्चे, बंसीलाल जी की सरकार आती है, बंसीलाल। और किस पार्टी की आती है? हरियाणा विशाल पार्टी 67 में ये पार्टी लेकर के आते हैं, हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। और बंसीलाल जी सीएम रहते हैं बच्चे 1996 से 1999, ठीक है। और फिर 1999 से 2000 तक सीएम रहते हैं बच्चे, पता ही है, जो तिहाड़ जेल में आजकल, कौन? ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी, है ना। हरियाणा विकास पार्टी की सरकार आती है 1996 के अंदर, ठीक है बच्चे। अध्यक्ष कौन है ये भी जान लो, स्पीकर कौन है? छतर सिंह चौहान, छतर सिंह चौहान। हालांकि स्पीकर पूछने के चांसेस बहुत कम है बच्चे इस विधानसभा के लिए। 14वीं विधानसभा और 13वीं विधानसभा का पूछ सकता है ना। छतर सिंह चौहान है और अशोक कुमार, ठीक है, पूरा नाम ही चलो लिख देता हूँ, अरोड़ा जी हैं, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा। तो हरियाणा विकास पार्टी की सरकार आती है किस विधानसभा में? 9वीं विधानसभा में, है ना। बंसीलाल जी सीएम बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है बच्चे, कि इसी विधानसभा के दौरान हरियाणा में क्या होती है भाई? शराबबंदी। ये रट लेना भाई, शराबबंदी किस विधानसभा के दौरान हुई है? तो 9वीं विधानसभा। और डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी अच्छे से किसी ने पूछा हुआ है। डेट है बच्चे शराबबंदी के लिए 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में क्या रही है? शराबबंदी रही है भाई, ठीक है। शराबियों के बड़े बुरे हाल हुए थे इस टाइम पे, है ना। किस विधानसभा में? तो 9वीं विधानसभा में, ना। कुछ ट्रिक लगा के याद रख लेना जैसे भी करके, कि 9वीं विधानसभा के दौरान हरियाणा में क्या हुई थी? शराबबंदी हुई थी, है ना, 9th विधानसभा के अंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चे 10वीं विधानसभा की ओर। 10th विधानसभा जो है वो है भाई 2000 से लेकर के रहेगी। अब राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, केवल 3 ही बार लगा है, वो हो चुका है। चलिए, तो 9वीं विधानसभा हमने कर ली। अब 10वीं विधानसभा बचे 2000 से 2005 तक बचे। सीएम बनते हैं अब पूरे 5 साल के लिए, कौन? ओम प्रकाश चौटाला, है ना। लिस्ट बदल दी थी इन्होंने, है ना, वो वाली सीएम है, ओम प्रकाश चौटाला जी है। और अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे बच्चे? वो है सतबीर सिंह कादियान।
ये कौन रहे हैं? स्पीकर रहे हैं बच्चे इस विधानसभा के दौरान, ओम प्रकाश चौटाला जी। और इसी विधानसभा के दौरान हरियाणा का 20वां जिला बनाने की घोषणा हुई थी, है ना, जिसके लिए नाम क्या सोचा गया था बच्चे? सत्यमेव पुरम, है ना, जिसका नाम हुड्डा सरकार आगे आएगी 2005 से 2009, और वो इसका नाम रखते हैं मेवात। और अब ये जाके चेंज होता है क्या? नू हो जाता है भाई। ये जो चौटाला साहब में ये घोषणा तो कर गए थे, रैली के दौरान घोषणा कर गए थे कि मेवात जिला अलग बनेगा, है ना, सत्यामेवपुरम नाम भी सोचा था, परंतु ये गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं करवा पाए थे। गजट नोटिफिकेशन इन्होंने जारी नहीं करवाया था, चौटाला साहब ने गजट नोटिफिकेशन, है ना, मेवात के रूप में जारी किया था। आगे आके किसने जारी किया था? तो हुड्डा जी ने जारी किया था। तो याद रखना 10वीं विधानसभा 2000 से 2005, और सीएम कौन है? ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। इसके बाद ये सीएम नहीं बनते, 5 बार सीएम बने अभी हरियाणा में ये। 11वीं विधानसभा की बात कर लेते हैं, चलिए मिटा रहा हूं इसको। अब 11 और 12 विधानसभा दोनों के दौरान सीएम कौन रहेंगे? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहेंगे, है ना, 11th और 12th दोनों विधानसभा के दौरान, है ना। ये कब से कब तक होगी बच्चे? 2005 से 2009, और ये कब से कब तक होगी? 2009 से लेकर के 2014 तक रहेगी। और दोनों के दौरान सीएम कौन होंगे? बीएस हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो लगातार कितने सालों तक ये सीएम रहे हैं? 10 साल तक। आगे खट्टर जी भी हो सकते हैं अगर ये पूरा 5 साल निकाल देते हैं, है ना, 2019 से लेकर 2024 तक अगर रह लेते हैं, तो फिर 2 सीएम ऐसे हो जाएंगे हरियाणा में जो लगातार कितने साल तक सीएम रहे हैं, जिनका लगातार सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। वो कौन से हो जाएंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और कौन से हो जाएंगे फिर, है ना, मनोहर लाल खट्टर जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, है ना। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 2 बार सीएम, 11वीं विधानसभा, और कौन सी विधानसभा? 12वीं विधानसभा, है ना। तो गजट नोटिफिकेशन इसी विधानसभा के दौरान जारी हुआ था। किसके लिए बच्चे? मेवात के लिए, जो कि हरियाणा का कौन सा जिला था? 20वां जिला था। हरियाणा का 21वां जिला पलवल, ये भी किसके दौरान बना? तो 11वीं विधानसभा के दौरान बना। अच्छा, एक सवाल बच्चे ऐसे भी पूछा गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पेशे से क्या हैं, भी इनका व्यवसाय क्या है सीएम बनने से पहले? तो ये पेशे से क्या रहे हैं बच्चे? वकील रहे हैं। कौन रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे हैं, है ना। तो याद रखना। तो 11 और 12 विधानसभा, स्पीकर अगर जानना चाहते हो बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, पूछेगा नहीं, ठीक है। तो स्पीकर फिर भी मैं चलो लिखवा देता हूँ, ऐड कर लेना नोट्स के अंदर। स्पीकर के लिए तुम्हें वही याद रखना है, पहली स्पीकर कौन थी, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, और सबसे ज़्यादा बार स्पीकर कौन रहा, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा स्पीकर के रूप में। तो वो चीज़ें जरूर याद रखना, और है ना। तो अध्यक्ष है इस टाइम पे, एक तो चड्ढा जी हैं, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, और दूसरे इस टाइम पे स्पीकर रहते हैं बच्चे, उनका नाम है रघुवीर सिंह कादियान, रघुवीर सिंह कादियान। और इस टाइम पे 12वीं विधानसभा के दौरान स्पीकर हैं, पहले बनते हैं चड्ढा जी, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, और फिर बनते हैं बच्चे कुलदीप शर्मा, कुलदीप शर्मा जी बनते हैं ना। तो 11 और 12 विधानसभा हम कंप्लीट कर चुके हैं, और 13 और 14वीं विधानसभा के बारे में अब जान लेते हैं। तो 13वीं विधानसभा जो है ये चली है बच्चे 2014 से लेकर के 2019। कौन सी विधानसभा? तो 13वीं विधानसभा। चलिए 13th 14th दोनों में सीएम कौन है? तो श्री मनोहर लाल खट्टर। किस सीट से? तो करनाल विधानसभा सीट से रहे हैं। और 13वीं विधानसभा के दौरान अगर मैं स्पीकर की बात करूं, स्पीकर जो हैं वो हैं कंवरपाल गुर्जर जी। और 14वीं विधानसभा के स्पीकर मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चे, कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता, है ना। किस सीट से हैं? तो याद रखना पंचकुला सीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे 13वीं विधानसभा से रिलेटेड?
कि विधानसभा में ना सबसे ज़्यादा महिलाएं अगर किसी विधानसभा में चुन के आई हैं तो वो 13वीं विधानसभा में बचे। सबसे ज़्यादा महिलाएं, तो सबसे ज़्यादा महिलाएं किस विधानसभा में चुन के आई हैं? 13वीं विधानसभा में। और कितनी महिलाएं चुन के आई हैं? 13 महिलाएं चुन के आई हैं। देखो याद कैसे रखोगे, 13वीं विधानसभा है और महिलाएं भी कितनी चुन के आई हैं? 13। मेरा कहने का मतलब क्या है, बात को समझना। सबसे ज़्यादा महिलाएं पूछेगा किस विधानसभा के दौरान चुन के आई, तो 13वीं विधानसभा। और कितनी महिलाएं चुन के आई, तो 13 महिलाएं चुन के आई। अच्छा एक चीज़ बच्चे ऐड कर लेना, उसमें मैंने लिखवाया नहीं है आपको। पहली विधानसभा में 4 महिलाएं चुन के आई थी। और सबसे ज़्यादा किस विधानसभा में चुन कर के आई, तो 13वीं विधानसभा में। और कितनी महिलाएं चुन के आई थी, तो 13 महिलाएं चुन के आई थी। और 14वीं विधानसभा में अगर जानना चाहते हो कितनी महिलाएं चुन के आई हैं, एमएलए कितनी महिलाएं बनी हैं, तो 9 महिलाएं किस विधानसभा के दौरान एमएलए बनी है? 14वीं विधानसभा। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं किस विधानसभा के दौरान चुन के आई? 13वीं। कितनी? 13। सबसे पहली विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनकर आई थी, तो 4 महिलाएं केवल चुन करके आई थी। कौन सी विधानसभा में? तो पहली विधानसभा के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये बच्चे 14 की 14 विधानसभा कंप्लीट हैं। 14वीं विधानसभा हम डिटेल के अंदर अगली वीडियो के अंदर जानेंगे। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जब तक मैंने पढ़े जितने भी सवाल हैं एक बार इसको देख लेना, और एक ये लास्ट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो जिनसे सवाल सीधा सीधा बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे कि क्या होगा कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा बच्चे, तो 3 बार। अब तक तो याद होना चाहिए, साथ के साथ बोलो कौन कब कब लगा बच्चे, बोलना है, ठीक है, सुनाई दे रहा है मेरे को। तो कब कब लगा? 3 बार केवल राष्ट्रपति शासन लगा है। एक बार लगा 1967, एक बार लगा 77, एक बार लगा 1991 के अंदर। तीनों के बाद किसी ना किसी लाल की सरकार आई है। लाल मतलब पहली बार किसकी आई, तो बंसी लाल। पहले के बाद बंसी लाल, फिर किसकी आई, देवी लाल जी की सरकार आई। और फिर किसकी आई बच्चे, तो भजन लाल जी की सरकार आई। तो केवल 3 बार हरियाणा में क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है ना। उसके बाद एक व्यक्ति ऐसा है बच्चे, एकमात्र व्यक्ति ऐसा है, पहले भी बता चुका हूँ, बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, जो कि क्या रहा है, स्पीकर, अध्यक्ष भी रहा, और साथ के साथ क्या भी रहा बच्चे, सीएम, और साथ के साथ क्या भी रहा, डिप्टी सीएम, है ना। केवल 2 व्यक्ति, 2 पर्सन ऐसे हैं जो क्या भी रहे हैं बच्चे, स्पीकर भी रहे हैं, प्लस क्या भी रहे हैं, सीएम भी रहे हैं। कौन कौन से हैं, राव वीरेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह, है ना, रेवाड़ी जिला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई। और दूसरे कौन से हैं, तो बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, है ना। हरियाणा के अंदर पहले फर्स्ट डिप्टी सीएम कौन बने थे, चांदराम, जो कि किसके भतीजे थे, मैंने बताया था, सर दीन बंधु छोटू राम जी के भतीजे थे। और किस विधानसभा के दौरान बने, तो 2nd विधानसभा के दौरान। हरियाणा में कुल कितने डिप्टी सीएम बने बच्चे, जब सीएम कराऊंगा अलग से तो 6 के 6 के बारे में बताऊंगा। तो कितने डिप्टी सीएम बने हैं हरियाणा में, केवल 6। पहले कौन से हैं, चांदराम, और दूसरे कौन से हैं, दुष्यंत चौटाला जी हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, ये आगे फिर से मैं पढ़ाऊंगा, है ना। सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बने, सबसे ज़्यादा बार सीएम ओपी चौटाला, सीएम ओपी चौटाला। कितनी बार बने बच्चे, 5 बार सबसे ज़्यादा सीएम बने। कौन बने, ओपी चौटाला जी बने, ठीक है। 6th है बच्चे कि सबसे ज़्यादा सीएम जो हैं वो किस विधानसभा के दौरान रहे थे, तो सबसे ज़्यादा सीएम दिए थे कौन सी विधानसभा ने, 7वीं विधानसभा ने। 7वीं विधानसभा ने सबसे ज़्यादा सीएम दिए थे। और कितने सीएम दिए थे बच्चे, 4 सीएम दिए थे। कौन सी विधानसभा ने, 7वीं विधानसभा ने। और इसी विधानसभा के दौरान हरियाणा में कितने जिले बने थे, तो 4 जिले बने थे, है ना। शराबबंदी हुई किसके काल में हुई थी, तो बंसी लाल जी के काल में हुई थी। और कौन सी विधानसभा थी जिसके दौरान शराबबंदी हुई थी, तो शराबबंदी हुई बच्चे कौन सी, 9वीं विधानसभा के दौरान क्या हुई है, शराबबंदी हुई है। याद रखना बच्चे, शराबबंदी 9वीं विधानसभा, है ना।
और अगला पॉइंट है, जनगणना पहली बार हरियाणा में किस विधानसभा के दौरान हुई? तो तीसरी विधानसभा के दौरान हरियाणा में सबसे पहले जनगणना हुई और सीएम कौन थे? तो बंसी लाल जी सीएम थे। ठीक है बच्चे, आगे 9th है पंचायती राज। पंचायती राज किस विधानसभा के दौरान लागू हुआ? तो 8वीं विधानसभा के दौरान पंचायती राज लागू हुआ। याद रख लेनी है बच्चे डेट कैसे भी करके, 22/4/94 हरियाणा के अंदर पंचायती राज लागू हुआ, 22 अप्रैल 1994 के अंदर। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा महिलाएं किस विधानसभा में चुन के आई? 13वीं में। और कितनी चुन के आई? 13। 14वीं में कितनी थी? तो 9 महिलाएं चुन के आई थी। लास्ट पॉइंट एक ये भी याद रख लो कि पहली विधानसभा के दौरान कितनी महिलाएं चुन के आई थी? 4 महिलाएं चुन के आई थी। ये कुछ एक पॉइंट है बच्चे, 11-12 पॉइंट है, 11 पॉइंट के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। फिर भी जो भी मैंने कराया वो सारा इंपॉर्टेंट है, बट ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं कि शराबबंदी किसके दौरान? 9वीं के दौरान, है ना। जनगणना, पहली जनगणना किस विधानसभा के दौरान? तीसरी विधानसभा के दौरान। सबसे पहले जिले भिवानी और सोनीपत जो बने थे वो किस विधानसभा के दौरान बने थे? तो चौथी विधानसभा के दौरान सबसे पहले जिले बने थे। कौन से? भिवानी और सोनीपत, है ना। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा और जितनी भी बार लगा उसके बाद सरकार किसी न किसी लाल की आई, बंसी लाल, देवी लाल या भजन लाल। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बच्चे, तो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों का पेशेंस बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है ना। वो तो 15-20 मिनट की वीडियो भी नहीं देख पाते, ये तो फिर 1 घंटे से ऊपर वीडियो हो गई है। तो आज यहीं पे छोड़ रहे हैं, कल हम आगे 14वीं विधानसभा पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चे, बाय बाय, थैंक यू।